और ये गुइया कि चलो बहना बाग घुमाएला संतन के तरस कराएला अरे मनिया पगे को पहनाएला अरे जीवन सफल चलो बहना बगिया घूम के आते। सखियां कहने लगी ठीक है ऐसा करो महारानी ओ महारानी पैदल ना हम तो चलो जाए तुम तो घी दूध खाती पीती होयन कछु ना मिलत तो यन इतनी ताकत ना कि पैदल मारे घूमे अपन रथ ले ले रथ जाई रथ को मचियाए ले पैदल हम तो ना चलो जाएगो तुम खूब माल टाल खाती हो हमारे तो यन कछु रथ में राशि घोड़ा मचे हैं जहाँ में देवी कच्चर मचे हैं चलो आज मेरे भगवत श्रोताओं मैया पवन रेखा ने सखियों को लिया रथ में बिठाया और रथ चल दिया है। जिस समय रथ में बैठ करके मैया जंगल की ओर चली तो ज्यादा क्या कहूँ मेरे भगवत श्रोताओं जब जंगल के किनारे पहुंची तो मैया कहने लगी सखियों से और गुइया जी सुन कैमराबाजी कर रहे हैं और बहना जब जंगल के भीतर रास्ता कछु सही ना दिखाई पड़ रही है अगर कहूँ घर को रथ घुसी गो ना तो कहूँ लुढ़क गो तो छोटो लग जाएगी ऐसा करो जो कहूँ यहीं झाड़ो करते और जंगल किनारे और हम लोग पैदल ही जंगल की यात्रा करेंगे मोबाइल ले लो मैप लगा लेते यहीं खड़ा कर देते हैं आगे पंचर हो जाए हाँ आज मेरे भगवत श्रोताओं रथ को जंगल के किनारे खड़ा कर दिया और पैदल ही चल दी और जैसे ही पैदल चली है देखा क्या उस जंगल में चिड़ियों की चहचहाट की आवाज आ रही है उधर झरना कल कल करके बह रहा है ठंडी ठंडी पवन चल रही है मेरे भगवत श्रोताओं ठंडी ठंडी बयार चल रही है और तब तक बीच बीच में कुत्ते भी जंगल में भौंक देते महाराज जब और आगे बढ़ी सो महाराज शेर की गर्जना सुनाई पड़ी तो डर गए जैसे ही शेर की गर्जना सुनाई पड़ी है सो महाराज उसी समय सखियां इकट्ठी हो गई डर के मारे आज मेरे भगवत श्रोताओं सखियां घूम रही हैं और गुइया देख जा मैं कितनी बढ़िया बढ़िया फूल ले दे दे महाराज का भट्ठा है जो गधा चल रहे ज्यादा किनारे ना जो डूब जाओ देखो री गुइया कैसी हरी हरी घास है कितना बड़ा जंगल है जंगल में अगर खोए गए तो मुझे कांटे बहुत लगे कांटे और तब तक घनघोर हवा आई आंधी का झोंका आया और घटा छा गई घनघोर गर्जना हो गई है आज जिस समय महाराज आंधी तूफान आया है
बीच में आंधी तूफान आया तो पवन रेखा सखियों से जुदा हो गई, सखियों से अलग हो गई। सखियां कहीं अंत चली गई अपना कहीं अंत। अब तो जिस समय सखियों से जुदा हुई पवन रेखा डरने लगी, क्योंकि उस जंगल में बड़े बड़े शेर चीते भेड़िए दहाड़ रहे हैं। आज मैया को डर लग रहा है। और तब तक हुआ क्या, एक द्रुमलिक नाम का राक्षस उसी जंगल में रहता था। तो जिस समय राक्षस ने देखा रानी पवन रेखा को, तो 22 समय पे वो राक्षस जो है महाराज उग्रसेन का रूप बना करके सामने आ गया। पवन रेखा ने नहीं पहचान पाया कि ये हमारे पति है या कोई राक्षस, नहीं पहचान पाया। जवाब दिया, देवी डरो मत, अब मैं आ गया हूँ, डरो मत। मैया ने देखा महाराज आपको तो मैं घर में छोड़ के आई। तो वो राक्षस कहने लगा, देवी तुम चली आई, तुम्हारे पीछे पीछे हम भी चले आए, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगा। और तुम जानती हो कि हमारे महलों में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, तुम चली आई तो मैं भी चला आया। तो रानी कहने लगी, अच्छा आज बोलो। राक्षस बोला है रानी से, सुनो, 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 सुनो। कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे पवन रेखा के साथ में धोखे से उस राक्षस ने पवन रेखा का पतिव्रत धर्म नष्ट किया। और इसके बाद महाराज वास्तविक वेशभूषा में आ गया। तो उसी समय महाराज उग्रसेन की वेशभूषा से निकल करके राक्षस खड़ा हो गया बन करके। जैसे ही पवन रेखा ने देखा, जवाब दिया, नालायक तुझे मैं जान लेती तो पहले ही भस्म कर देती। राक्षस हंसने लगा, कहा देवी जाओ, रो मत, मेरे प्रताप से तुम्हारे गर्भ से एक बड़ा बलशाली बालक जन्म लेगा, जिसको मारने के
के लिए साक्षात भगवान को आना पड़ेगा। सोचो, जिसको मारने के लिए परमात्मा को आना पड़ जाए, क्या वो छोटा मोटा कोई योद्धा होगा?